दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है मोटरसाइकिल का कनेक्टिंग रॉड। और आज भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कनेक्टिंग रॉड कितना साइज़ का आता है, कितना बार हम इसे चेंज करा सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही मोटरसाइकिल से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है कनेक्टिंग रॉड। ये होंडा शाइन बाइक का है और ये है हीरो बाइक का, हीरो स्प्लेंडर बाइक का 100 सीसी बाइक का, और ये 125 सीसी बाइक होंडा शाइन। चाहे कितनों भी सीसी की बाइक हो, कोई भी बाइक हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये कि कितना बार इसे चेंज करा सकते हैं। क्या इसके अंदर भी ओवर साइज होता है? इस तरीके से हम पिस्टन को बार बार बोर कराते हैं। जैसे पिस्टन हमारे स्टैंडर्ड साइज का आता है तो उसे हम बोर कराते हैं, तो उसी तरीके से दोस्तों क्या इसे भी हम अलग अलग तरीके से अलग अलग नंबर से हम लगवाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है, हम इसे भी अलग अलग नंबर से लगवाते हैं, यानी अलग अलग साइज़ इसका भी आता है। जिस तरीके से सिलेंडर ब्लॉक को हम बोर कराते हैं, स्टैंडर्ड साइज पिस्टन आता है तो दूसरी बार हम 25 साइज़ का बोर कराते हैं, तीसरी बार 50 कराते हैं। उसी प्रकार दोस्तों ये जितना बार खुलेगा उतना बार ही ये साइज़ अलग अलग तरीके से ये बनती रहेगी। पर हम इसको कितना बार बनवा सकते हैं वो चीज़ें थोड़ा बहुत जान लेंगे इस वीडियो में। तो ये कनेक्टिंग रॉड चेंज करने का तो तरीका यही है दोस्तों, जब ये आवाज़ कर जाती है, प्ले हो जाती है, तभी हम इसको चेंज करते हैं। तो ये जो कंपनी से जो साइज़ आती है ये स्टैंडर्ड साइज आती है, 0 साइज़। जैसा कि आप इसे देख पा रहे हैं, ये स्टैंडर्ड साइज 0 साइज़ हुआ, इसमें कोई भी नंबर नहीं है, ये कंपनी का साइज़ है। और ये देख सकते हैं KT लिखा हुआ है, जो कि ये कंपनी का ओरिजिनल है बिल्कुल। पहला वाला ये कनेक्टिंग रॉड है, पहला जो गाड़ी से निकलता है वही कनेक्टिंग रॉड है, ये KTE मॉडल जो होंडा शाइन KTE करके आता है। ये हो गया स्टैंडर्ड साइज। अब इसके बाद इसे जब खोलेंगे तो इसके ऊपर चोट मारा जाता है। ये कुछ इस तरीके से लगा हुआ होता है दोस्तों। जब इसको निकाला जाता है बाहर क्रैंक से, तो ये भी निकालने के ज़रिए से थोड़ी बहुत इसकी पार्ट लूज हो जाती है, ये वाला पार्ट लूज हो जाती है। अब दूसरी बार जो वो लगाएंगे तो दूसरी बार इससे ओवर साइज का लगाएंगे, न कि इसी साइज को। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि पहली बार अगर हो सके तो अगर आपकी गाड़ी का कनेक्टिंग सही कंडीशन में है, अच्छी है, तो आप एक बार स्टैंडर्ड साइज लगवा सकते हैं इसमें, ख़ास करके कनेक्टिंग में। लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि इसके बाद ओवर साइज आता है, 0 के बाद 1 नंबर आता है, उसके बाद दूसरी बार अगर खुलेगी तो वो तीसरी बार आएगी 3 नंबर का, ये 2 नंबर की आएगी, फिर 3 नंबर आएगी, 4 नंबर आएगी, 5 नंबर आएगी, 6 नंबर आएगी। इस तरह से करके हम 10 नंबर तक भी इस कनेक्टिंग को लगवा सकते हैं, 10 नंबर तक भी इसे चेंज करा सकते हैं। लेकिन 10 नंबर तभी लगता है जब हमारी गाड़ी बिल्कुल कबाड़ हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, तभी। हम ज़्यादातर जो लगवाते हैं वो 4 से 5 या 6 नंबर तक ज़्यादातर हम लगवाते हैं। और ज़्यादातर 5-6 मरतबा लगवाने का मकसद है दोस्तों कि 6 मरतबा 6 बार पूरे गाड़ी का पूरा इंजन बन गया तभी हम इसको खोल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि एक बार हमारी गाड़ी धुआं मार दिया तो हम शुरू में ही इस कनेक्टिंग को खोल देंगे, ऐसा नहीं है। कनेक्टिंग आवाज़ करता है तभी हम इसको खोलते हैं, या फिर हमारी गाड़ी का सूखा इंजन चल गया, बिना इंजन ऑयल का चल गया, तो ऐसे हालात में शक की वजह से हम इसे खुलवाते हैं। जैसे कि ये कनेक्टिंग ये आवाज़ नहीं कर रहा था, लेकिन इस गाड़ी का ये जब धुआं मार रहा था तो इनकी वजह से हमें इस कनेक्टिंग को खोलना पड़ा। इसलिए कि जब ऑयल की कमी होती है तो कनेक्टिंग की जो इसके जो रॉड होती है अंदर में, ये इसकी निकिल ख़राब हो जाती है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि इसका ये निकिल ख़राब हो गया है, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें दाग हुआ है। अगर हम इसे खोल कर नहीं देखते तो कल इसे दोबारा हमें खुलवाना पड़ता है। जिस तरीके से हाफ इंजन का काम कर रहे हैं, सिर्फ सिलेंडर ब्लॉक का हेड का काम कर रहे हैं और कनेक्टिंग आवाज़ नहीं कर रही है, और गाड़ी काफ़ी दिनों से धुआं मार रही थी, हो सकता है कि बीच में उसका गाड़ी बिना ऑयल का भी चला हुआ हो, तो इनकी वजह से ये भी पार्ट ख़राब हो जाती है। तो इसे पहचानने का तरीका दोस्तों ये भी है कि अगर कम ऑयल में गाड़ी चल जाती है या सूखा गाड़ी चल जाती है तो यहाँ से ही पता चल जाता है। अगर ये पिस्टन में स्क्रैच है, समझो ये सीज होया हुआ दिखाई देता है, तो हमें ऐसे टाइम में पता चल जाता है कि ये गाड़ी जो है, जिस गाड़ी को हम खोल रहे हैं वो गाड़ी मतलब बिना ऑयल का चल गया। तो इस पिस्टन को देखते हुए हमें इस कनेक्टिंग को भी खोलना पड़ता है। हालांकि जब आप इसे चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कनेक्टिंग सही है। कनेक्टिंग चेक करने का तरीका मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड करके रखा है, आप देख सकते हैं। ये साइड प्ले से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ये ऊपर नीचे प्ले होता है तभी हम इसको बनवाते हैं। तो देख सकते हैं कि इसमें इसकी जो पॉलिश है वो ख़राब हो चुकी है, तो इसीलिए हमें इसे चेंज करना पड़ता है। जब शुरू में इसे खोलेंगे तो फिर ये 2 नंबर का लगेगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे तो 0002 लिखा हुआ है,
ये दूसरे नंबर का कनेक्टिंग है। अब इसके बाद जो लगी दोस्तों वो 3 नंबर का लगता है। अगर 3 नंबर ख़त्म हो गई तो वो 4 नंबर का लगता है। लेकिन दोस्तों बात आती है कि ये बार बार दोस्तों इस तरीके से हम नहीं खुलवाते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पहली बार आपकी गाड़ी अगर खुल रही है, आपकी गाड़ी सही कंडीशन में है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका फुल इंजन बनेगा, हाफ इंजन बन सकता है। और हाफ इंजन बहुत सारे बाइक ऐसे हैं जो 50-60 हज़ार किलोमीटर चल जाती है, और 50-60 हज़ार किलोमीटर चलाने के लिए हमें 3 से 4 साल लग जाते हैं। बहुत सारे बाइक ऐसे हैं जो 4 साल, बहुत सारे बाइक ऐसे हैं जो 8 साल भी बीत जाती है और 50 हज़ार किलोमीटर नहीं चलता है। तो वो किलोमीटर के हिसाब से, इंजन की कंडीशन के हिसाब से देखा जाता है। पहली बार अगर गाड़ी खुल रही है तो ये ज़रूरी नहीं कि हमें इसे बनवाना पड़ेगा। अगर ये बनवाना पड़ रहा है तो एक बार समझो कि ये 50,000 या 80,000 पे 50,000 या फिर 70,000 किलोमीटर पे एक बार हमें इसे खुलवाना पड़ता है। दूसरी बार जो खुलवाएंगे तो दूसरी बार पता है, दूसरी बार जो खुलेगी वो अगर कंपनी का तो दूसरी बार जो इसे खुलवाते हैं दोस्तों, वो कम से कम समझो कि 1,20,000 या 30,000 किलोमीटर चल जाती है, तभी हम इसको खुलवाते हैं। लेकिन बहुत सारे बाइक ऐसे भी हैं मार्केट में जो 1 लाख किलोमीटर यूं ही चल जाती है और उसकी गाड़ी पहली बार खुलती है, और उसका क्रैंक भी नहीं बनवाना पड़ता है, और क्रैंक जो बनवाना पड़ता है वो दूसरी मरतबा बनवाना पड़ता है। तो मैं जैसे बार बार आपको कह रहा हूँ कि गाड़ी की कंडीशन के हिसाब से देखा जाता है। तो मैंने जिस वीडियो में बताना चाहा आपको सिर्फ कनेक्टिंग के साइज़ के बारे में, लेकिन मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी इस कनेक्टिंग के बारे में। तो कनेक्टिंग की साइज़ जो है दोस्तों वो गाड़ी चलने के ऊपर है। और कनेक्टिंग तो यहाँ देख सकते हैं जिस तरीके से हमारे पास ये एक सिलेंडर ब्लॉक है। अगर इस पिस्टन को हम दूसरा बार बोर करवाएंगे, स्टैंडर्ड छोड़ के हम अगर 25, जैसे कि ये देख सकते हैं ये 25 नंबर का है, ये 25 नंबर का पिस्टन ओवर साइज का, तो इसको हम बोर कराते हैं। तो इस सिलेंडर को हम 100 नंबर तक बोर करा सकते हैं, यानी कि 4 मरतबा इसे हम बोर करा सकते हैं सिलेंडर ब्लॉक को। उसके बाद हम पूरा चेंज कर देते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप इसमें भी होता है अगर कम से कम 6 मरतबा ये क्रैंक चेंज हो जाती है कनेक्टिंग, तो इसे चेंज करते करते ऐसा नहीं सिर्फ कि कनेक्टिंग ही ख़राब होता है, उसके अंदर का जो गुना होता है, क्रैंक का गुना है वो भी ख़राब होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है हमें, गुना ही सिर्फ देखना पड़ता है और तो ज़्यादा तक कुछ है नहीं। जैसे बेरिंग का गार्ड होता है, बेरिंग की गार्ड भी लूज हो जाती है बार बार खोलने ढुआने में। तो इस तरह की दोस्तों अगर 6 से 7 मरतबा अगर कनेक्टिंग चेंज हो जाती है तो बेहतर ये होता है कि हमें पूरा क्रैंक चेंज कर देना चाहिए। जिस तरीके से हम सिलेंडर ब्लॉक को पूरा चेंज कर देते हैं उसी तरीके से हमें इसे भी चेंज कर देना चाहिए, पूरा क्रैंक को चेंज कर देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो साइज़ होता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर तक भी हम इसे करा सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम 6 नंबर तक हम लोग क्षमता रखते हैं। और 6 नंबर तो यार 6 नंबर तक अगर इसे चेंज कर देंगे तो ये गाड़ी बहुत पुराना हो जाएगा, ये बूढ़ा हो जाएगा हमारा गाड़ी। 10 नंबर तक तो अक्सर लोग नहीं कराते होंगे, अगर कराए हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। पिस्टन भी देखिए कि 100 नंबर तक ज़्यादातर कराते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कराते हैं। होने का तो 120, 25, 30 ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होता है, आवाज़ बिगड़ जाती है, पेट्रोल ज़्यादा खाने लगती है, बहुत सारी बातें हो जाती है दोस्तों। तो बस हमें इतना ही बताना था। आशा करता हूँ इस वीडियो से खुशी ने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।